राजूदास जी, एक तरफ धर्म की राजनीति होती है, वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क तो हुआ नहीं फिर? नहीं नहीं सुनिए, मैं निवेदन करूंगा, मैं किसी जाति के नाम पर यहाँ नहीं बैठा हूँ। कष्ट इस बात की है कि आपने हमको आधा घंटा मौका नहीं दिया और उन लोगों को दो दो तीन तीन बार मौका दिया। आपसे भी मुझको नाराजगी है। नहीं, बिल्कुल अभी भी तो स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराजगी थी, लेकिन आपसे भी नाराजगी है। कष्ट इस बात की है, सर पॉलिटिकल बात हो रही थी इसलिए फिर नहीं आई, अभी धर्म की बात है। जी जी बोले। आपने ऐसे ऐसे लोगों को चैनल पे बैठा के रखा है जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी पे टिप्पणी करना शुरू कर दिया। मैं शुरुआत करता हूं समाजवादी पार्टी से। मैं निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी से कि राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। रामचरितमानस भाजपा आरएसएस संघ का नहीं, सामान्य साधारण से साधारण हिंदू जनमानस का है। उस समय में भी तुलसीदास जी का विरोध हुआ। हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार लोग, समाजवादी पार्टी जैसे लोग तब भी थे जो लोग तुलसीदास जी का विरोध क्या करें। ये तो तुलसीदास ने रामायण लिख दिया, अब तो छोटे लोग भी पढ़ लेंगे। ये संस्कृत से हिंदी में कर दिया, ये क्या होगा? ये ब्राह्मण लोग इतना पगला गए, जैसे आशुतोष झा बोल रहा है, ये भी पंडित है, पागल हो गया है। ऐसे पंडित लोग पागल, ये लोग नहीं, मैं कष्ट इसलिए मैं बोला ये पंडित लोग पागल हो गए। उस समय में तुलसीदास जी को क्या क्या नहीं कह डाला, तब जाकर भगवान की कृपा हुई और स्वयंभू भोले का हस्ताक्षर हुआ। जैसे रामचरितमानस में लिखा है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, कोई पाए बो रहा है, कोई खाए बो रहा है। कनक की उपमा धतूरे के बीज से भी की गई है, कनक की उपमा स्वर्ण से भी किया गया है। मेरा निवेदन बस इतना ही है कि एक तरफ तो माननीय अखिलेश जी कहते हैं हम किसी भी संप्रदाय के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, तो मैं हाथ जोड़कर अखिलेश यादव जी से निवेदन करता हूं, उनके प्रवक्ता वर्मा जी बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, क्या डॉक्टर लोहिया ने अयोध्या में रामायण मेला लगवाया था तो क्या रामचरितमानस से ये सारे दोहे निकाल दिए थे क्या? मैं निवेदन करता हूं, अभी बैठे हैं एक झा साहब, महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस का चिंतन किया था, उसी के परिकल्पना पर तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। अब मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस के लोग, जो बसपा के लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। आप जातिवाद तक खो करिए, जितना जीमा है उतना कर लो महाराज, लेकिन आप इसमें भगवान को छोड़ दो, हमारे धार्मिक पुस्तकों को छोड़ दो। ये बार बार आप देखिए, कष्ट इस बात की है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी भी नहीं चुप रहे हो रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं और पूरा प्रसा अखिलेश यादव जी का है। कष्ट इस बात की है कि अगर दम होता बाइबिल के बारे में बोल देते, कुरान के बारे में बोल देते, 72 टुकड़े आपका हो जाते। और तो और छोड़िए, हमको आतंकवादी कहा जा रहा है। हाँ, हिंसा की बातें नहीं करेंगे। नहीं कहा मैं हिंसा की बात कर रहा हूं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं। हमको आतंकवादी कहा जा रहा है, हमको ढोंगी कहा जा रहा है, हमको राक्षस कहा जा रहा है। कोई बोल रहा है क्या? अगर आप अन्य किसी धर्म गुरु को बोल दो, राग पाओगे क्या? हालत खराब हो जाएगी। बाइबिल के बारे में बोल दो, नहीं बोल सकते। कुरान की कुरीति के बारे में बोल दो, आप नहीं बोल सकते। हम सहिष्णु हैं, हम सिर्फ बोलते हैं, इसके नाते जो भी चीज में आता है बोल के चले जाते हैं। आप शास्त्रार्थ अगर आपको करना है, धर्म गुरुओं के साथ बैठकर शास्त्रार्थ कर लीजिए झा साहब, लेकिन बदतमीजी वाली भाषा चैनल पर बैठकर तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में आप नहीं बोल सकते। आशुतोष वर्मा जी, मलूक नागर साहब, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष वर्मा जी। नहीं देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े सम्मानित है और हमारे बड़े क्लोज लोग भी हैं, लेकिन ये लोग तब क्यों नहीं बोलते हैं जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पे कुटाराघात करती है? तब क्यों नहीं ये लोग, ये तो सांसद हैं, क्यों नहीं कहा कि आज भी देश में 97.6% पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, 95% जो है शेड्यूल ट्राइब्स की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, 93.8% शेड्यूल कास्ट की पोस्ट खाली हुई है। क्योंकि स्वयं को लाभ मिल जाए, एक अच्छी संवैधानिक पोस्ट मिल जाए, उसके बाद किसी की बात नहीं उठानी। इन्होंने एक व्याख्या की बात की कि ऐसी बात के लिए, और मैं वहां था जब आप चेयरमैन ने, तो आपने क्यों नहीं इस बात को उठाया? इस तरीके से पुराने वाक्यों को लाके राजनीति में गड़े मुर्दों को उठाने से कोई मतलब नहीं है। आज सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अकेली लड़ रही है, और हम कमेरा पार्ट लोग हैं, हम लोग कुर्मी, कोयरी, लोहार, नाई, सब लोग मिलकर एक राष्ट्र को बनाया है, हमारे पूर्वजों ने श्रम से बनाया है। और आज कोई कहता है ये सब ताड़न के अधिकारी हैं।
आज कोई सांप छछूंदर कह के चला जाता है, कोई जाके गंगा जल से हमारे घर को धुलता है। तारना मतलब ये बहुत ही तारना मतलब होता ये क्या बहुत ही खतरनाक बात है और मुझे लगता है कि इसको कोई भी अरे आशुतोष वर्मा जी, जब आपकी सरकार थी तो हटवाने देना किसने मना किया था? 2012 में आप सरकार में चुनकर आए थे, यूपीए की सरकार थी, चेंज करवा लेते। आपको अभी क्यों याद आ रही है तुलसीदास जी की ये रचना? नहीं, आप ये इस बात का जवाब दीजिए, जब आपके पास ताकत थी, आपके पास तो ताकत थी ना, आप चेंज करवा लेते। आपको अभी तुलसीदास जी कल तो लिख कर गए नहीं है या परसों, अब आपको क्यों याद आ रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है ना। सर्किट भी बनवा रहे थे, रामायण सर्किट भी आप बनवा रहे थे, ये बात भी सच है। समाजवादी पार्टी बनवा रही थी रामायण सर्किट ना। अभी क्यों याद रामचरितमानस को अभी क्यों आप आधार बना रहे? यही तो सवाल है ना। नहीं, हम रामचरितमानस को कोई अधिकार नहीं बना रहे, हम बता रहे हैं अगर ऐसे शब्दों को लाया जाएगा। अरे तो क्यों नहीं हटा लिया? जब आपके कई बार मुलायम सिंह यादव जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 2012 में प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं हटवाया? तब उस समय कहां थे आप लोग आशुतोष जी? किसी बाबा के पीछे बैठा के प्रॉक्सी वॉर कराना भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है। आशुतोष वर्मा जी, यहाँ पर रामचरितमानस की बात हो रही है ना, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर की बात नहीं हो रही है सर। आप बताइए 2012 में रामचरितमानस कब लिखा गया? रामचरितमानस कब लिखा गया? आज अचानक से राम के नाम पर इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन अगर कोई जाति के नाम से हमको तोड़ेगा, हमको उड़ाना देगा, तो इस देश में ये नहीं चल पाएगा किसी भी तरीके से। अरे साधु संत बताते हैं कि ताड़ना का मतलब देखना, मतलब उनकी टेक केयर करना। उनकी भी बात समझ लीजिए ना। जो प्रचलित भाषा थी, रामचरितमानस सिर्फ एक भाषा में तो लिखी, उस समय की लोकल जो प्रचलित। एक सेकेंड मैं तो नतमस्तक ले रहा हूं, मैं कोई ब्राह्मण तो हूं नहीं। ठीक है, जरा मलूक नागर जी को मैं शामिल। मलूक नागर जी, ये दलितों के नाम पर एक अलग तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है क्या? इधर के लोग भी, बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि अगर दलित हमारे साथ रहे तो फिर हमारी ताकत रहेगी। इधर वाले भी को भी लग रहा है कि पिछड़े तो यादव हैं हमारे साथ, दलित आ जाएंगे तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे। ये पिछड़ों और दलितों के नाम की पॉलिटिक्स है क्या? मलूक नागर साहब देखिए, जो अभी हमारे साथी सांसद बैठे हैं ब्रजलाल जी, हाँ। इनको भी दलितों की और पिछड़ों की वोट तो ले लेते हैं, लेकिन कितने पद खाली बैठे हैं। मैं डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी में बहुत रोज काम करता हूं पिछड़ों के और दलितों के लिए, और जो हमारे समाजवादी के साथी बैठे हैं, इनकी एक, बाकी तो सारी बातों से सहमति नहीं है, इनकी एक बात से सहमति है कि वो पद खाली पड़े हुए हैं। पर जब इनकी सरकार थी 2012 से 17 में, तो जब दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए इन्होंने क्या किया, ये भी बात उठती है। अभी एक चीज और भी आ रही है आपके चैनल पे, यादवों को अलग दिखा रहे हैं, पिछड़ों को अलग दिखा रहे हैं, तो अकेले ये समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषण हैं वो कह रहे थे कि साहब जातियों की बात नहीं करनी चाहिए, अलग अलग नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारे लोग आके टेलीविजन पे बैठते हैं। तो मैं चित्रा जी आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा संविधान हमारा ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के अनुसार 3 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल अपने अभिभाषण में कहा, पिछड़ों को हमने इतना दिया, दलितों को हमने इतना दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आकर के सदन में कहते हैं, पिछड़ों को इतना दिया, दलितों को इतना दिया। 65 साल तक कांग्रेस ने पिछड़ों की और दलितों की वोट लेते रहे और कुछ नहीं दिया। और अब असली बात यह है, कुमारी बहन मायावती जी पिछड़ों के और दलितों के लिए करती रही हैं, समाजवादी वाले उनकी वोट लेना चाहते हैं और भाजपा वाले उनकी वोट लेना चाहते हैं। असलियत में उनके हितैषी कोई सी भी पार्टी नहीं है। लेकिन कई बार कंफ्यूजन भी तो हो जाता है ना मलूक नागर साहब, और बहन जी इधर हैं या उधर हैं। 2019 की सियासत तो उन्होंने अलग तरीके से की सपा के साथ जाकर, ठीक है।